जय श्री राम। बहुत आनंद का अवसर है कि हम कुंभ की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे कॉलेज में आके आनंद आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ माने डूसू, जब पहली बार उसमें डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, पुरानी बात है 1973, तो वहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया था। और उसके बाद से मैं जब कभी भी आप सबके बीच में बोलने का अवसर पाता हूँ तो मुझे अपने कॉलेज का समय स्मरण आता है। एक बार कल्पना करिए कि 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। ये यूरोप के किसी भी देश की कुल आबादी से ज्यादा है। और फिर कल्पना करिए कि 50 लाख लोग कुंभ के पूरे समय में वहां किसी कुटिया में या किसी टेंट में अपना समय व्यतीत करते हैं। आज सवेरे जब आप यहां आए तो आपको काफी ठंड का अनुभव हुआ होगा, पर प्रयागराज में नदियों के तट पर या दो नदियों के बीच में जो स्थान बनता है, उस स्थान की रेत पर खुले में कड़कती ठंड में पूरे समय रोज सवेरे गंगा स्नान करना, जमीन पर सोना, सादा भोजन करना, संयमित रहना और वहां के किसी न किसी पंडाल में कथा, कीर्तन, प्रवचन, भजन, इसके लिए जाना। 50 लाख लोग। आखिर ये कैसे होता है? क्यों होता है ये? इतने सारे लोग सब कुछ छोड़ करके और अपने अहंकार को भी छोड़कर वहां आते। वहां पे व्यवस्था बनाने के लिए बहुत पुलिस नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं वो नए साल का जश्न मनाने नहीं आते। आपको मालूम है ना, महानगरों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को बहुत सारी पुलिस लगानी पड़ती है, उस हुड़दंग से बचने के लिए जो आधी रात के समय होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकने के लिए। भारत कोई त्योहार मनाता है तो उसको धार्मिक त्योहार होता है। तो जो लोग कुंभ में आते हैं वो यह निर्णय करके आते हैं, हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर हमें गुस्सा आया तो हमारा तप नष्ट हो जाएगा। हम दूसरे को अपने से आगे रखेंगे, किसी को हमारे कारण कष्ट नहीं हो और सबको हमारे कारण कुछ सेवा प्राप्त हो, इस भावना से आते हैं। ये जो प्रयाग है ना, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है प्रा, दूसरा है याग। प्रा माने पहला और याग माने यज्ञ। तो ऐसा मानते हैं कि प्रलय के बाद जब पृथ्वी का पुनर्निर्माण हुआ, उस निर्माण को करने के पहले ब्रह्मा जी ने प्रयाग में यज्ञ किया। दुनिया का पहला यज्ञ यहां हुआ। वो स्थान अभी दारागंज के नाम से जाना जाता है। और उसमें 3 नदियां, गंगा, हम सबको मालूम है, पौराणिक आख्यान है
गंगा स्वर्ग में बहती थी, वह धरती पर बहनी चाहिए, हिमालय से उद्गम होना चाहिए। उसका आह्वान किया, उसकी तपस्या की। और मैं इसका अर्थ ये मानता हूं कि इस नदी के लिए उसका रास्ता तय करके उसके बहने के लिए पर्याप्त इंजीनियरिंग सिस्टम्स एस्टेब्लिश किए। और वो उतरी तो विष्णु के चरणों को धोती हुई। और उसका वेग कौन संभाले? इसलिए शिव जी की जटाओं में से धरती पर आती है। गंगा मां है। उसी श्रद्धा से सब भारतीय उसमें स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। और यमुना हिमालय से बहने वाली दूसरी नदी। गंगा का जल सफेद है, धवल है। यमुना का कृष्ण है, यम की बहन है। और तीसरी नदी है सरस्वती। अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यह सरस्वती नदी पौराणिक काल में थी, बहती थी। इसी के किनारे वेद रचे गए। इसी के आश्रमों में से भारतीय आध्यात्म निकला। और हमारे धर्म में संगम को महत्व दिया है। जहां कहीं भी दो नदियां मिलती हैं, उस स्थान को पवित्र मानते हैं। और यहां तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों की धाराएं मिलकर के यमुना और सरस्वती अपने को गंगा जी में विलीन करके आगे गंगा होकर बहती हैं। आप में से जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, गंगा का जल धवल है, यमुना का कृष्ण है। गंगा ठंडी पानी की है, यमुना का पानी थोड़ा गर्म होता है। एक नाव से बैठकर आप वहां गए होंगे जहां नदियों का जल मिल रहा है, इधर से एक रंग का, इधर से दूसरे रंग का। दोनों को छू कर देखें तो तापमान का अंतर, और दोनों मिलकर एक हो जाने की बात। ऐसा एक होने की बात कि अलग अलग नहीं दिखें, ये मैकेनिकल मिक्सचर नहीं हो। ये ऐसा हो कि इसके आगे गंगा रह जाए, बाकी दोनों विलीन हो जाएं। और उसमें प्रवेश करते हैं, भक्ति लेकर, आध्यात्म लेकर, बाहर से संबंध छोड़कर करते हैं। बाहर की सूचनाएं लेने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, अपने हाथों से इन तीनों को बंद कर लेते हैं। हर हर गंगे बोलते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब तरफ गंगा जल। बाहर से संबंध काटना, जैसे मां के गर्भ में प्रवेश किया हो और प्रकृति का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, ऐसा वो स्थान है। और इसलिए हर 12 साल बाद 40 करोड़ लोग, इस बार 40 करोड़ लोग वहां पर साधना के लिए इकट्ठा हुए।